नमस्कार। चरक संहिता के अध्ययन में आपका स्वागत है। पिछले भाग में हमने देखा था कि कैसे रोगों के प्रकोप से परेशान होकर महान ऋषि मुनि हिमालय की शरण में एकत्रित हुए थे। आज हम उस ऐतिहासिक सभा के भीतर चलेंगे और जानेंगे कि वहां क्या निर्णय लिया गया। ये है चरक संहिता का दूसरा पृष्ठ। इस पृष्ठ की शुरुआत उन महान ऋषियों के नामों से होती है जो उस महासम्मेलन में मौजूद थे। श्लोक संख्या 9 से 14 तक देखिए। ये कोई साधारण भीड़ नहीं थी, ये उस समय के सबसे बड़े वैज्ञानिकों और तपस्वियों का जमावड़ा था। यहाँ अगस्त्य, वामदेव, मार्कंडेय और अश्वलायन जैसे ऋषि मौजूद हैं। इनके साथ ही विश्वामित्र, भार्गव, च्यवन, गर्ग, शांडिल्य और भारद्वाज जैसे दिग्गज भी बैठे हैं। यहाँ तक कि नारद, वशिष्ठ और कश्यप जैसे ब्रह्मर्षि भी इस चिंता में शामिल हैं। श्लोक 14 में लिखा है, ब्रह्म ज्ञानस्य निधयो दमस्य नियमस्य च। ये सभी ऋषि ब्रह्म ज्ञान के खजाने थे। ये दम और नियम के साक्षात रूप थे। तपस्या की अग्नि से ये ऐसे चमक रहे थे जैसे आहुति देने से अग्नि प्रज्वलित होती है। अब श्लोक संख्या 15 पर ध्यान दें। ये आयुर्वेद का सबसे महत्वपूर्ण श्लोक माना जाता है। ऋषियों ने चर्चा शुरू की। उन्होंने कहा, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलम उत्तमम। अर्थात जीवन के 4 मुख्य पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन चारों को प्राप्त करने का एक ही मूल आधार है और वो है आरोग्य यानी उत्तम स्वास्थ्य। ऋषियों ने स्वीकार किया कि रोगास्तस्य अपहर्तारः। रोग इस आरोग्य को और जीवन को हरने वाले बन गए हैं। फिर एक बड़ा प्रश्न उठा, कह स्यात् तेषां शमोपायः। इन रोगों को शांत करने का उपाय क्या है? ये प्रश्न पूछकर सभी ऋषि ध्यान में चले गए। श्लोक 16 और 17 बताता है कि उन्होंने तर्क वितर्क नहीं किया, बल्कि ध्यान चक्षु यानी अपनी अंतर्दृष्टि का प्रयोग किया। ध्यान में उन्हें क्या दिखा? स वक्ष्यति शमोपायम यथावदम अमर प्रभु। उन्होंने देखा कि केवल देवताओं के राजा इंद्र ही रोगों को शांत करने का सही उपाय बता सकते हैं, इसलिए इंद्र की शरण में जाना चाहिए। लेकिन अब समस्या ये थी, इंद्र के पास स्वर्ग में जाएगा कौन? श्लोक 18 में प्रश्न उठता है, कह सहस्राक्ष भवनम गच्छेत। कौन है जो उस 1000 नेत्रों वाले इंद्र के भवन में जाने का साहस करे? तभी सभा में सन्नाटा टूटा। महर्षि भारद्वाज आगे आए। अहम अर्थे नियुज्ययम। भारद्वाज ने कहा, इस कार्य के लिए मुझे नियुक्त कीजिए। सभी ऋषियों ने एक मत होकर भारद्वाज को अपनी ओर से प्रतिनिधि चुना। इसके बाद जो हुआ वो इतिहास बन गया। श्लोक 19 से 21 में वर्णन है कि भारद्वाज इंद्र के भवन में पहुंचे। वहां उन्होंने देवताओं और ऋषियों के बीच बैठे हुए इंद्र को देखा, जो अग्नि के समान देदीप्यमान हो रहे थे। भारद्वाज ने डर कर नहीं, बल्कि बुद्धिमानी और गरिमा के साथ इंद्र का अभिनंदन किया और अपनी बात रखी। श्लोक 21 में भारद्वाज कहते हैं, व्याधयो ही समुत्पन्नाः सर्व प्राणीं भयंकराः। हे देवराज, सभी प्राणियों के लिए भय पैदा करने वाले रोग उत्पन्न हो गए हैं। तद ब्रूहि में शमोपायम यथावदम अमर प्रभु। अतः हे अमर प्रभु, आप मुझे इन रोगों की शांति का यथोचित उपाय बताइए। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि भारद्वाज ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, उन्होंने सर्व प्राणी यानी सभी प्राणियों के कल्याण की बात की। यही आयुर्वेद का मूल उद्देश्य है, परोपकार। तो प्रश्न पूछ लिया गया है। महर्षि भारद्वाज इंद्र के सामने खड़े हैं। अब इंद्र क्या जवाब देंगे? क्या वे आयुर्वेद का गुप्त ज्ञान मनुष्य को देंगे? ये हम जानेंगे अगले पृष्ठ पर, अगले वीडियो में। अगर आपको हमारे प्राचीन ऋषियों का ये प्रयास प्रेरणादायक लगा तो वीडियो को लाइक करें और आयुर्वेद के इस ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।